बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम ज़कात के निसाब और ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में है। पहले हम जान लेते हैं कि ज़कात के निसाब से क्या मुराद है। निसाब का मतलब सोना, चांदी, कैश जिसे नकदी भी कहते हैं, या जानवरों की वो ख़ास मकदार या अमाउंट है कि जिस पर ज़कात अदा करना उसके मालिक के लिए फ़र्ज़ हो जाता है। यानी अगर किसी शख्स की मलकियत में सोना, चांदी, कैश या कोई जानवर वगैरह उनकी इतनी मकदार है जो कि इस्लाम में शरीयत ने वाज़ह कर दी है, अगर उतनी मकदार उसके पास मौजूद है तो साल गुजरने के बाद उस पर वो ज़कात अदा करेगा। मसलन सोने के लिए 7.5 तोले सोना निसाब है और चांदी का निसाब 52.5 तोले चांदी है। अगर किसी शख्स ने बिज़नेस की गर्ज से, कारोबार की गर्ज से कुछ माल ख़रीदा है तो उस माल का निसाब 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है। नकदी जिसे हम कैश कहते हैं, करेंसी वगैरह, इनका निसाब भी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है। यानी अगर किसी शख्स के पास कुछ कैश है, नकदी है, और 1 साल तक उसने उसे इस्तेमाल भी किया, खर्च किया, और उसके बाद जो कुछ भी बचा वो इतना ज़्यादा है कि वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो अब इस शख्स पर लाजिम है कि ये 2.5% ज़कात उस कैश पर अदा करे। जानवरों में ऊँटों का निसाब 5 ऊँट, बकरों का निसाब 40 बकरे और गाय का निसाब 30 गाय है। मान लीजिए अगर किसी शख्स ने तिजारती गर्ज से कुछ जानवर रखे हुए हैं जिनमें उसके पास 5 से कम ऊँट हैं या 40 से कम बकरे हैं या 30 से कम गाय हैं, तो वो निसाब पर पूरा नहीं उतरते। लेकिन अगर किसी शख्स के पास इस तादाद से ज़्यादा जानवर मौजूद हैं जो कि तिजारती गर्ज के लिए हैं, तो उस पर उसे ज़कात अदा करना लाजिम होगा। जिन जानवरों को तिजारत की गर्ज से, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए रखा गया है, उन पर ज़कात वाजिबुल अदा हो जाती है अगर वो निसाब पर पूरा उतरते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। फलों और फसलों पर ज़कात अदा करना होती है जब उनकी कटाई का वक्त आ जाता है। कटाई हो जाने के बाद फलों और फसलों पर ज़कात अदा करना होती है और उसे उशर कहा जाता है। फलों और फसलों पर 1 साल वाली शर्त नहीं लगती। जैसा कि हमने आपको पहले अभी बताया था कि ज़कात 1 साल के बाद वाजिबुल अदा हो जाती है तिजारती माल व दौलत पर, हर किस्म के ज़ेवरात पर, कैश पर, करेंसी पर। लेकिन फलों और फसलों का मामला अलग है। इन पर ज़कात यानी उशर उस वक्त लगता है जब ये पककर तैयार हो जाती हैं, इनकी कटाई के बाद लगती है और इस पर 1 साल वाली शर्त लागू नहीं होती। अगर किसी शख्स की मलकियत में प्रॉपर्टी है, माल व दौलत है, घर है, कैश है, नकदी है, तो उस पर 1 साल के बाद उसे ज़कात अदा करना होगी। घर के मामले में यह है कि वो घर उसका ज़ाती इस्तेमाल करना हो, बल्कि फालतू घर हो, जैसे कि बाज़ लोग किराए पर घर चढ़ा देते हैं। यहाँ आपको ये बताते चलें कि बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए भी प्रॉपर्टी बनाते हैं, माल व दौलत इकट्ठा करते हैं। इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि अगर तो माल व दौलत, वो प्रॉपर्टी वालिदैन के नाम पर है, यानी उसकी असल मलकियत वालिदैन की है, तो ऐसे में वालिदैन ही उस प्रॉपर्टी पर, उस माल व दौलत पर ज़कात अदा करेंगे। बच्चों को उस पर ज़कात अदा नहीं करना होगी। इसी तरह से अगर बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी, माल व दौलत तो है लेकिन वो नाबालिग हैं, तो भी बच्चे उस पर ज़कात अदा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़कात अदा करने के लिए बालिग होना ज़रूरी है। अगर किसी ने औलाद के नाम माल व दौलत कर रखा है और वो बालिग हैं, तो यह औलाद की जिम्मेदारी है कि वो उस पर साल गुजर जाने के बाद ज़कात अदा करें। अगर किसी शख्स ने हलाल तरीके से रिज़्क़ कमाया तो उस पर 1 साल गुजर जाने के बाद ज़कात अदा करना लाजिम हो जाएगा। ज़कात हराम कमाए हुए माल पर अदा नहीं हो सकती। हराम तरीके से कमाया हुआ माल ज़रूरी है कि उन लोगों को वापस लौटाया जाए कि जिनका उस पर हक हो, और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो उसे गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया जाए, इस नियत के साथ कि उसे गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करने का अजर व सवाब नहीं मिलेगा। अगर किसी शख्स के पास इस तरह का माल व दौलत, प्रॉपर्टी हो जिसे उसने इन्वेस्ट किया हुआ हो, जैसे बाज़ लोग शेयर्स ख़रीद लेते हैं या कोई बॉन्ड्स वगैरह ले लेते हैं जिन पर उन्हें प्रॉफिट आता है, मुनाफा कमाते हैं, तो उस पर भी ज़कात वाजिबुल अदा हो जाती है। लेकिन यहाँ आपको ये बताते चलें कि यहाँ हम सूद से मतलब नहीं ले रहे, क्योंकि सूद तो वैसे इस्लाम में हराम है और हराम माल पर ज़कात वाजिबुल अदा नहीं होती। यहाँ सूद के अलावा जो दूसरे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, उनका जिक्र किया जा रहा है। हलाल तरीके जो भी इन्वेस्टमेंट के हैं, उन पर 1 साल गुजर जाने के बाद इन्वेस्ट की हुई माल व दौलत पर
زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ مال و دولت، کیش، نقدی، پراپرٹی وغیرہ رکھتا ہو اور وہ اس سے کھاتا پیتا رہا، اسے جہاں چاہ وہ خرچ کرتا رہا اور اس پر 1 سال گزر گیا، تو یہاں 3 صورتیں ہیں۔ اگر 1 سال کے آخر میں اس کا مال نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، لیکن اگر کسی شخص نے 1 سال گزرنے سے پہلے ہی اس مال کو خرچ کر لیا، استعمال کر لیا، یعنی وہ مال نصاب سے کم ہو گیا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص نے اپنے مال کو 1 سال کے دوران خرچ کیا اور سال کے آخر میں وہ مال نصاب سے کم رہ گیا تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا پروگرام زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں اور زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔